जो भी बांझ औरत कुएं के अंदर जाती है वह प्रेग्नेंट हो जाती। इसकी वजह जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। मैं छोटी सी गांव में अपने माँ, भाई और भाभी के साथ रहती हूँ। दरअसल मेरे भाई की शादी 2 साल पहले हुई है। मेरी भाभी का मायका शहर में था और शादी के बाद भाभी हम लोगों के साथ गांव में रहने लगी। भाभी अभी तक माँ नहीं बन पाई थी और माँ की इच्छा थी कि उन्हें जल्दी से पोता हो जाए, इसलिए माँ भाभी को उस कुएं के पास लेकर गई। लेकिन वहाँ जाते ही भाभी ने कहा, ना बाबा ना, मैं तो यह काम नहीं करूँगी। मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। संतान की खातिर कुएं में कौन उतरता है? जिसे भगवान संतान देनी होती है उसे वैसे ही दे देता है। मुझे पूरा भरोसा है भगवान मेरी गोद बहुत जल्दी हरी करेगा, इसलिए मुझे यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी भाभी ने तो माँ की बात सुनते ही साफ मना कर दिया। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मेरी माँ कहने लगी, क्या हो जाएगा अगर तुम कुएं में उतर गई तो? मर तो नहीं जाओगी। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हमारी पड़ोसन की बहू 7 सालों से माँ नहीं बन पा रही थी। जब वह कुएं में अंदर गई तो भगवान ने उसको 5 बेटे दिए और इसी तरह ना जाने कितनी औरतों को माँ बनने का सौभाग्य मिला है। एक तुम हो शहर की लड़की, दूसरे की बात समझ में आती नहीं। लेकिन भाभी ने अपना सर हिला दिया। वह कहने लगी, नहीं मम्मी, इसमें कुएं का कोई कमाल नहीं है, बल्कि भगवान ने ही उसकी किस्मत में संतान का सुख लिखा होगा, तभी तो उसके 5 बेटे दिए। भाभी की बात सुनकर माँ कहने लगी, इन चीज़ों में भगवान की कोई कृपा होती है। जैसे तुम नास्तिक लोग क्या समझो? मुझे पता है कि तुम्हें शहर की हवा लगी हुई है। जो लड़की शहर में पली बड़ी होती है वह तो गांव वालों को बेवकूफ़ समझती है। तुम भी अपने दिल में यही सोच रही होगी कि तुम्हारी सास, क्या पता यह तो बातें बनाती है, मगर ऐसा नहीं है। इन चीज़ों में भगवान का आशीर्वाद होता है, भगवान की खास नज़र होती है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं अपनी बहू शहर से लेकर आऊं। मैं तो गांव की अपनी जैसी सीधी सादी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर क्या करूं, जब मेरे पति के दोस्त ने मेरे पति के सामने हाथ जोड़ दिए तो हमें मजबूरी में तुम्हें अपनी बहू बनाना पड़ा। मगर अभी तो मेरे पति भगवान को प्यारे हो गए और मैं तुम्हें झेल रही हूँ। लेकिन तुम किसी गलतफहमी में मत रहना कि तुम मेरे पति के दोस्त की बेटी हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं। अगर तुम मुझे पोते नहीं दे पाई तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। मेरे बेटे के रिश्ते की कोई कमी नहीं है। इतना कहकर अपने सर पकड़ती हुई माँ कमरे से बाहर निकल गई थी। मेरी भाभी की आंखों में आंसू भर गई थी। मुझे उनकी तरफ देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। वह बहुत सुंदर, सीधी सादी और मासूम सी लड़की थी, मगर मेरी माँ सुबह शाम ताने देती रहती थी। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि मेरी भाभी शहर से आई थी और हम लोग गांव के रहने वाले थे। शाम में जब भाई अपनी दुकान से वापस आए तो माँ ने भाभी को डराने के लिए उनसे भी कहा कि तुम दोनों पति पत्नी के पास 6 महीने का ही समय है। अगर तुमने इतने समय में मुझे खुशखबरी दे दी तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। माँ की यह बात सुनकर भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वह कहने लगे कि माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी पत्नी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। भगवान की कृपा से वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी समझदार है। उसने हमारे पूरे घर को संभाला हुआ है और अब आप शादी को बीच में कहाँ से ले आए? माँ कहने लगी, समझदार तो गांव की लड़कियां भी होती हैं, लेकिन मुझे सिर्फ अपने पोते से मतलब है। अपने बाद तुम यह ज़मीन जायदाद किसके नाम छोड़कर जाओगी? कोई तो तुम्हारा नाम लेने वाला होना चाहिए। मुझे तो हर हाल में पोता चाहिए। बस मैं कुछ नहीं जानती। माँ की बात सुनकर भाई चुप रह गए। माँ अचानक से भाई का हाथ उठाकर अपने सर पर रख दिया और कहने लगी, तुझे मेरी कसम, अगर मुझे 6 महीने के अंदर अंदर पोते की खुशखबरी नहीं मिली तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। तू मेरी बात से इनकार नहीं करेगा? माँ की यह बात सुनकर भाई के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर उन्होंने अपने आप कंट्रोल किया और माँ से कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अगर मैं आपको खुशखबरी नहीं दे पाया तो आप मेरी दूसरी शादी कर दीजिएगा। भाई और माँ की बातें भाभी अपने कमरे में खड़ी सुन रही थी। जब भाई माँ से दूसरी शादी के लिए बात कर रहे थे तो मैंने भाभी को कहा कि भगवान से प्रार्थना करो कि सब ठीक हो जाए। उसके बाद भाभी खामोश होकर बैठ गई। फिर वह रात के खाने के लिए भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई।
मैं एक थाली में भाभी के लिए खाना उनके कमरे में लेकर गई, लेकिन भाभी ने खाना नहीं खाया था। सुबह भी वह कमरे से नहीं निकली थी। भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने कमरे में अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की होगी, मगर वह मानने के लिए तैयार नहीं होगी। बात ही ऐसी थी, वह कैसे मान जाती। भाई भी बिना खाए घर से दुकान के लिए चले गए। यह बात माँ को बहुत बुरी लगी थी। जैसे ही भाई घर से अपनी दुकान के लिए निकले, माँ आंगन में आकर बैठ गई, अपना मुँह भाभी के कमरे की तरफ कर लिया और ऊंची ऊंची आवाज़ में कहने लगी, कोई भी लड़का यूं ही किसी लड़की के पीछे नहीं आता। लड़की की तरफ से ही कोई इशारा मिलता है, तभी लड़का उसका दीवाना होता है। मैंने तो मेरे पति से कहा था कि आपके दोस्त की बेटी में ही कोई खराबी है, मगर वे कहने लगे, मेरा दोस्त मेरे पैर पर गिर गया था, हाथ जोड़ने लगा था और कहने लगा था, मेरी बच्ची तो बहुत मासूम है, आप उसको अपने बेटे के लिए पसंद कर लो। अगर यह लड़की शरीफ होती तो क्या उसके यह तरीके होते। इसकी वजह से इसका पति भूखा घर से बाहर काम पर चला गया। मेरा बेटा 25 साल का हो गया है, आज तक बिना नाश्ते के मैंने उसे घर से नहीं जाने दिया, मगर जब से यह शहरी औरत हमारे घर में आई है, तब से यही सब कुछ हो रहा है। मेरा मासूम सा बच्चा, इससे शादी करके तो उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। माँ भाभी को बहुत कड़वी बातें सुना रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी हूँ, सोने को मजबूर हो चुकी थी। वह अब पापा तो नहीं रहे, फिर माँ उनके दोस्त की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। इतना बुरा व्यवहार तो कोई गैर के साथ भी नहीं करता। असल में कुछ ऐसा था कि भाभी जब शहर में रहती थी और कॉलेज जाया करती थी, तो उनकी क्लास का एक आवारा लड़का उनका पीछा करने लगा था और वह भाभी से प्यार करने लगा था और उनसे शादी करना चाहता था। लेकिन वह एक बिगड़ा हुआ लड़का था और ना ही उसकी कोई ताल्लुकात किसी अच्छे ख़ानदान से था, पर एक आवारा किस्म का लड़का था, इसलिए भाभी के मम्मी पापा ने उसका रिश्ता लेने से मना कर दिया। भाभी अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। इस आवारा और गुंडे लड़कों ने तो साफ साफ कह दिया था कि अगर शादी भाभी के साथ नहीं हुई तो वह भाभी को उठाकर ले जाएगा। उस गुंडे की बात सुनकर आंटी अंकल तो होश उड़ गए थे। इन हालात की वजह से अंकल आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अगर यह सब नहीं होता तो वह भी कभी अपनी बेटी का रिश्ता गांव में रहने वाले लड़के से नहीं करते, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि हालात इतनी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो उन्होंने मेरे पापा से कहा कि तुम मेरी बेटी अपने बेटे के लिए ले लो। पहले तो यह बात सुनकर पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, कहने लगे हाँ हाँ क्यों नहीं। लेकिन जब पापा को पता चला कि भाभी के पीछे गुंडे लड़के लगे हुए हैं, तो उन्होंने उन लोगों से यह रिश्ता लेने से मना कर दिया। वह कहने लगे, दुनिया में मेरा ही एक बेटा है, अगर हमने इस तरह की बिगड़ी हुई लड़की के साथ उसका रिश्ता कर दिया तो मुझे डर है कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वह गुंडे तो मार ही डालेंगे, कहीं वह लड़की अपना बदला मेरे बेटे से ना ले ले। इसलिए मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ नहीं कर सकता। लेकिन अंकल ने मेरे पापा के आगे हाथ जोड़ लिए थे, उनके पैर में बैठ गए थे और कहने लगे कि मेरी बेटी का रिश्ता ले लो, नहीं तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं वह गुंडे उसके साथ क्या क्या करेंगे। मेरे पापा ना चाहते हुए भी अपने दोस्त की बात मानने पर मजबूर हो गए। इस तरह भाभी की शादी भाई के साथ हो गई। भाभी एक बहुत ही अच्छी समझदार लड़की थी। उनको हमारे घर में आए हुए 2 साल हो गए थे, मगर मैंने उन्हें कोई भी बुराई नहीं देखी थी। उन्होंने कभी भी मेरे भाई के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था और ना ही किसी बात की कोई शिकायत की थी। यहाँ तक कि उन्होंने माँ को भी कभी किसी बात पर कोई जवाब नहीं दिया था। पूरे घर का काम भी वह करती थी, मगर फिर भी माँ उनसे नाराज़ ही रहती थी। माँ का यही कहना था कि शहर की लड़कियाँ अच्छी नहीं होती हैं। मैं अपने माँ को समझाया, इस तरह से भाभी को नहीं कहा करो, हमारी भाभी हर तरीके से एक अच्छी लड़की हैं, आपको उनकी कद्र करनी चाहिए। मगर माँ यह बातें कहाँ समझती थी। वह तो इसी गुरूर में रहती कि मेरे पापा के दोस्त ने खुद हाथ जोड़कर अपनी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के लिए दिया था। इस वजह से वो अपनी नज़र में भगवान बन बैठी थी और जो भी बात उनके मुंह में आती भाभी को सुना देती थी। माँ के तौर तरीके देखकर मैं बहुत डरते रहती।
मुझे तो इस बात से डर था कि भाभी के साथ जो कुछ हुआ है, भाभी के साथ माँ कर रही हैं, वह मेरे सामने ही ना आ जाए, अपनी माँ के व्यवहार की सज़ा मुझे ना मिल जाए। जब मैंने अपनी माँ से यह बात कही तो वह मुझसे कहती, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र हो, तुम गांव की लड़की हो, चार दीवारी में पली बड़ी हो, तुम्हारे पीछे कौन सा कोई लड़के लगे हुए हैं जिसकी वजह से तुम्हें ससुराल में जाकर यह सब बातें सुननी पड़ेगी। माँ तो बगैर सोचे समझे अपना मुंह फाड़ फाड़ कर यह सब बातें कह देती थी, जबकि मैं तो अंदर तक हिल जाती थी। खैर, माँ के चीखने चिल्लाने से भाभी डरकर कमरे से बाहर आ गई और चुपचाप नाश्ता बनाकर रख लिया और हमेशा की तरह घर के कामकाज में फिर से करने लगी। मगर उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं देखी थी। जब वह किचन में काम कर रही थी तो मैं उनके पास चली गई। मुझे देखते ही वह मेरे गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, देख लो, तुम्हारी माँ मेरा घर उजाड़ना चाहती हैं और वह अपने लिए दूसरी बहू लेकर आना चाहती हैं। जब तुम्हारी दूसरी भाभी इस घर में आ जाएगी तो मैं यह घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। मैं भाभी को तसल्ली दी और उनसे बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो। भाभी और बोली, जब तुम्हारी भाई ने दूसरी शादी की हामी भर दी है तो फिर भला उसे कौन रोक सकेगा। मगर तुम्हें एक बात साफ साफ बता देती हूँ कि मैं अपने पति को किसी दूसरी औरत का होते हुए नहीं देख सकती। मैं किसी भी हाल में अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं हंसी और भाभी से कहने लगी, भाभी, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैंने भाभी को मशवरा दिया कि जब भाई आपको मनाने की कोशिश करे तो आप उनसे झगड़ा ख़त्म कर लेना और फिर उनसे कहना कि वह आपको शहर ले जाएं और आपका चेकअप किसी अच्छे डॉक्टर से करवाए। भगवान की कृपा से आपकी संतान हो जाएगी। भाभी को मेरा यह मशवरा अच्छा लगा तो वह एकदम से मुस्कुरा दी और मेरे गले लगकर बोली, बहुत बहुत एहसान है कि तुमने मुझे यह मशवरा दिया। मैं आज ही तुम्हारे भाई से बात करती हूँ। फिर ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन भाई और भाभी शहर को चले गए। माँ ने उनसे बहुत मना किया मगर वह रुकने को नहीं थे। भाई कहा कि माँ, जो बातें आपकी मानने वाली होती है वह बातें मान लेता हूँ और मैं अपनी तसल्ली के लिए अपनी पत्नी को शहर ले जाना चाहता हूँ। भाई और भाभी शहर चले गए थे और पूरे एक हफ्ते बाद वापस आए थे क्योंकि भाभी अपनी माँ के घर रुक गई थी। जब वह दोनों वापस आए तो भाभी बिल्कुल नॉर्मल थी मगर भाभी का चेहरा उतरा हुआ था। मैं भाभी के पास गई और बोली, मुझे पता है आप अपनी माँ का घर छोड़कर आई हैं, इस वजह से आप बहुत परेशान होंगी और उदास होंगी। आपका दिल अपनी माँ को छोड़कर आने का नहीं कर रहा होगा, मगर आप फिक्र ना करो, एक दो दिन में ही आपको यहाँ अच्छा लगने लगेगा। भाभी की आंखों में एकदम से आंसू आ गए थे। कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी परेशानी की वजह कुछ और ही है। मैं बोली, अच्छा क्या बात है, मुझे बताइए। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भाभी मुझे कोई ऐसी बात बताएंगे कि मेरे सर पर कयामत टूट पड़ेगी। जब भाभी ने रोते हुए मुझे बताया कि वह बांझ है, डॉक्टर ने उनसे कहा कि वह कभी भी संतान को जन्म नहीं दे पाएंगी। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि मैं भाभी से कहने लगी कि यह कैसे हो सकता है। भाभी कहने लगी, मुझे तो भी नहीं पता मेरे साथ क्या हो गया। मुझे पूरा यकीन था एक न एक दिन मेरे घर में बच्चे खेलेंगे, मेरे घर में भी बच्चों की किलकारियों की आवाज़ गूंजेगी। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैं बोली, भाभी, भाई दुकान से वापस आते हैं तो बात करते हैं। भाभी कहने लगी, तुम्हारे भाई ने कहा है कि वह मेरा पूरा पूरा साथ देंगे। मैं उन्हें संतान नहीं दे सकती तब भी वह मुझे नहीं छोड़ेंगे और मेरी हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, मुझे कोई परेशानी नहीं होने देंगे। मैंने भाभी से पूछा कि तो फिर भाई दूसरी शादी कर लेंगे। भाभी तो अपना सर झुका दिया और कहने लगी, मेरे सामने तो उन्होंने यही कहा कि वह दूसरी शादी नहीं करेंगे, मगर तुम तो सब कुछ जानती हो ना, पहले ही वह अपनी माँ के सिर की कसम खा चुके हैं। मुझे तो यही लगता है कि अब उनकी दूसरी शादी होकर ही रहेगी। मैं बोली, भाभी, अब आपने क्या सोचा है, तो आप क्या करेंगे। भाभी ने उदासी से कहा, अब मुझे क्या करना है, मैं सब कुछ हालातों पर छोड़ दिया है।
मेरे हालात भी तय करेंगे कि मेरा मंजिल क्या है। मैंने भाभी से कहा, आप एक बार माँ की बात मान लो और उनकी खुशी के लिए कुएं में उतर जाओ। मैं जानती हूँ कि आपको पानी से डर लगता है, मगर फिलहाल आपके लिए यही ठीक रहेगा। माँ ने कम से कम 6 महीने का इंतजार के लिए वक्त दिया और 6 महीने बाद माँ भाई की दूसरी शादी कर देंगे। आप एक बार कुएं में उतर जाना। इस तरह हमें माँ के सामने भाई की दूसरी शादी से बचते रहेंगे और फिर आखिरकार वह वक्त एक दिन आ ही जाएगा जब भाई के अंदर इतनी हिम्मत पैदा हो जाएगी कि वह खुद माँ के सामने कह देंगे कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता हूँ। भाभी कुछ सोच कर बोले, तुम ठीक ही कह रही हो, मगर मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मैं बोली, भाभी आप अपने डर को छोड़ दो। अपने पति को खोने से बेहतर है कि एक बार कुएं में उतर जाओ। जब इस बार माँ आपसे कहेगी कि मेरे साथ कुएं पर चलो, आप फौरन ही मान जाना। भाभी ने मेरी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। माँ ने जब भाई से पूछा कि बहू के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा, तो भाई बोले, डॉक्टर ने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, उसे किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं है और बच्चे पैदा होने में जो देरी हो रही है वह भगवान की तरफ से ही है। माँ कहने लगी, बहू अभी भी तुम्हारे पास समय है, मेरे साथ कुएं पर चलो। मैं बहुत सी बांझ औरतों को माँ बनते हुए देखा है, तुम तो फिर भी पूरे तरीके से ठीक हो, तुम्हें कोई बीमारी भी नहीं है। ऐसी हालत में तुम्हें जल्दी बच्चा हो जाएगा। भाभी कहने लगी, माँ जी अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं भी आपके साथ चल जाती हूँ। भाभी की बात सुनकर माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वह जल्दी से उठकर भाभी के सिर चूमने लगी और कहने लगी, अगर तुम मेरी बात पहले ही मान लेती तो मैं तुम पर इतना गुस्सा नहीं करती। चलो जल्दी से अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। भाभी ने हाँ में सिर हिला दिया और उठकर कमरे में चली गई। भाभी जब कमरे से बाहर आई तो मुझसे कहने लगी कि मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना, भगवान मेरे साथ सब कुछ अच्छा करे। मैं भी उन्हें तसल्ली दी और उनसे कहने लगी कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। भाभी माँ के साथ चली गई। 4 घंटे बाद वापस आए तो मैंने भाभी से पूछा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो उदासी से बोली, अभी मुझे ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस करने हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख लूँगी। मुझे भाभी की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। उसी समय मैं हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, मेरी भाभी के लिए सब कुछ आसान कर दे और उन्होंने उन्हें संतान की खुशी दे दे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन भाभी को चक्कर आ गया, वह नीचे गिर पड़ी। भाभी को गिरता हुआ देखकर मेरी चीख निकल गई। भगवान का शुक्र था कि सुबह का समय था और भाई घर पर ही थे। भाई भाभी को उठाने आए और उन्हें सहारा देकर उठाया और कमरे में ले जाकर लेटा दिया। मैंने उनके चेहरे पर ऊपर पानी के छींटे डाले जिससे वह होश में आ गई। माँ कहने लगी, बेटा जल्दी से जाओ और दाई को बुलाकर लाओ, मुझे लगता है कोई खुशखबरी है। भाभी कहने लगी, नहीं अभी इतनी जल्दी खुशखबरी कहाँ से आ सकती है, आजकल मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, मुझे हर समय यही चिंता लगी रहती है कि मैं माँ बन पाऊँगी या नहीं। बस इसी वजह से चक्कर आ गया, मैं नीचे गिर गई थी और कोई बात नहीं है, थोड़ी देर आराम कर लूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। मगर माँ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। माँ ने ज़बरदस्ती भाई को भेज दिया, दाई को बुलाकर ले आए। दाई ने भाभी को चेक किया तो वह कहने लगी, मुबारक हो, बहू माँ बनने वाली है, वह पेट से है। यह खबर सुनकर मैं, भाभी, भाई तीनों दंग रह गए थे, जबकि माँ खुशियों से फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने भाई को कहा, जल्दी से मिठाई लेकर आओ, मैं पूरे गांव में मिठाई बांटूंगी। भगवान ने मुझे इतने दिनों बाद खुशखबरी दी है, लेकिन भाई ने नामी सिर हिला दिया और कहने लगे, मुझे आज तक के इन दाई पर यकीन नहीं है, इसलिए आप इतनी खुशी ना मनाओ। आज के दौर में तो दाई का भरोसा ही नहीं। जब आपकी बहू कह रही है कि वह माँ बनने वाली नहीं है तो फिर ऐसा ही होगा। अब अगर आप पूरे गांव में मिठाई बंटवा देंगे तो पूरे गांव में हमारा मजाक बन जाएगा। माँ को गुस्सा आ गया। वह कहने लगी, बेटा अगर मुंह अच्छा ना हो तो इंसान को बात ही अच्छी कर लेनी चाहिए। भगवान ने आज मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है तो तुम यह सब कहकर मेरी खुशी को मातम में मत बदलो, तुम चुपचाप जाकर मिठाई लेकर आओ। भाई ने अभी भी ना में सिर हिला दिया।
वे कहने लगे, माँ, जब तक मैं शहर के डॉक्टर से चेकअप नहीं करवा लूँगा मैं कोई मिठाई नहीं बांटूँगा। और माँ, आपसे भी यही कह रहा हूँ कि यह खबर आप अभी किसी को भी नहीं बताना, सिर्फ अपने तक ही रखना। माँ कहने लगी, तो फिर इंतज़ार किस बात का? आज ही बस से ही हम तीनों बल्कि चारों शहर जाकर वहाँ के डॉक्टर से बहू का चेकअप करवाते हैं। माँ ने तो अफरा तफरी मचाई हुई थी। वह तो कल का भी इंतज़ार करने के लिए राजी नहीं थी। इसलिए हम लोग मजबूरन शाम 4 बजे ही बस में भाभी के घर जा रहे थे। भाभी रास्ते में बहुत उदास और परेशान थी, जबकि माँ की तो जान पर बनी हुई थी। वह भाभी को हंसाने की कोशिश कर रही थी और कहने लगी, अगर तुम इस तरह नाराज़ रहोगी तो मेरे पोते की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। खुश रहो ताकि मेरा होने वाला पोता खूबसूरत और तंदुरुस्त पैदा हो। माँ की बातें सुनकर भाभी ज़्यादा परेशान होने लगी। खैर, हम रात को देर से आंटी के घर पहुँच गए। माँ तो चाहती थी कि इसी समय जाकर भाभी का चेकअप करवा दे, मगर आंटी ने कहा, ऐसी भी क्या जल्दी है, आप सुबह आराम से डॉक्टर के पास जाना। अगली सुबह 6 बजे ही माँ ने शोर मचा दिया था, उन्हें डॉक्टर के पास जाना है। जब भाई ने माँ से कहा, भगवान का नाम लो, थोड़ा सब्र करो, अभी भी हॉस्पिटल नहीं खुले होंगे। और फिर हम आखिरकार मुश्किल से माँ को 9 बजे तक का इंतज़ार किया और 9 बजते ही माँ शोर मचाकर भाभी को अस्पताल लेकर चली गई। मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र थी। मुझे यही लग रहा था कि जब वह लोग वापस आएंगे तो उनके चेहरे का रंग उतरा हुआ होगा, मगर यहाँ तो चमत्कार हो गया। जब वह दोनों वापस आए तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मैं बोली, क्या हुआ? भाभी मेरे गले लग गई और कहने लगी, चमत्कार हो गया। मैं ही बेवकूफ़ थी जो कुएं की करामात पर भरोसा नहीं कर रही थी। लेकिन माँ जी ठीक कह रही थी। शहर में पिछली बार जिस डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने गई थी, आज भी उसी डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। तो वह डॉक्टर भी हैरान हो गई और कहने लगी, नामुमकिन है, यह कैसे हो गया? मुझे तो किसी भी हाल में नहीं लगता था कि तुम माँ बन पाओगी। ये कैसे हो गया? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? भाभी की बात सुनकर मैं तो खुशी से पूरे घर में नाचने लगी। इसके बाद हम अगले ही दिन आंटी के घर से वापस अपने घर आ गए। वापस आते ही पूरे मोहल्ले के लिए मिठाई लेकर आए और माँ ने पूरे गांव के लोगों का मुंह मीठा करवाया। मैं बहुत हैरान थी, आखिर कैसे मुमकिन है? जब शहर की एक डॉक्टर ने बता दिया था कि भाभी बांझ हैं, तो फिर कुएं की वजह से वह माँ कैसे बन सकती होंगी? मुझे तो शुरू से ही ऐसी चीज़ों के बारे में जानने का बहुत शौक था। अब मेरी भी ज़िंदगी में यह मौका आया था कि कुएं का राज खुले। यह मुझे बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि घर की चोरी चुपके इस राज तक ज़रूर पहुंचूंगी। और मैंने मेरी दोस्त की मदद लेने की कोशिश की। मैंने उसे कहा कि गांव के मशहूर कुएं का राज मालूम करना चाहती हूँ। मेरी दोस्त कहने लगी, हाँ, मैं भी इसके बारे में जानना चाहती हूँ। बस हम दोनों यह फैसला किया कि हम दोनों दोस्त एक दिन भेष बदलकर कुएं पर जाएंगे और फिर अगले ही दिन चादर पहनकर अपने आप को छुपाकर उस कुएं पर चले गए। मुझे तो लगा था कि वह कुआं खाली होगा, कोई भी आदमी नहीं होगा, मगर यह मेरी गलतफहमी थी। हम जब दोनों वहां पहुंचे तो कुएं के पास एक आदमी बैठा हुआ था। वह कहने लगा, तुम दोनों क्या परेशानी है? मैं जल्दी से आगे बढ़कर बोली, मुझे परेशानी है, यह मेरी ननद है, मेरे साथ ऐसे ही आई है। कुएं के पास बैठा आदमी कहने लगा, लोग मुझे बाबा जी कहते हैं और मैं इस कुएं की रखवाली पर बैठा रहता हूँ। तुम मुझे 200 रुपये दे दो और फिर कुएं में एक डुबकी लगा लो और फिर तुम्हें भगवान की मदद से संतान हो जाएगी। 200 के बारे में सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे। मेरी दोस्त ने मुझे 200 निकालकर उस आदमी को दिए। आदमी ने मुझे उस कुएं में जाने की इजाज़त दे दी। जब मैं उस कुएं से बाहर आई तो उस बाबा ने मुझे अपने पास बैठा लिया और मेरे हाथ में एक पैकेट रख दिया। वह कहने लगा, यह दवाई तुम्हें पूरे 10 दिन तक रात को सोने से पहले दूध में मिलाकर पीना है। भगवान की कृपा से तुम्हें संतान हो जाएगी। मेरी दोस्त ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मैं भी परेशान थी। मैं सोच रही थी कि हमारे इतने पैसे भी खर्च हो गए, हमारे हाथ कोई राज भी नहीं आया। इसलिए मैं जल्दी से उनसे कहा कि बाबा जी, मुझे कोई संतान नहीं चाहिए,
असल में मैं शहर से आई हूँ, मुझे पता चला कि यहाँ कुआं बहुत मशहूर है। आप मुझे इस कुएं के राज के बारे में बताएं। बाबा ने मना कर दिया। फिर मैंने कहा, आपको मैं पूरे मीडिया में बदनाम कर दूंगी। आप पर धोखाधड़ी का केस भी हो सकता है, पुलिस आपको पकड़ कर ले जा सकती है। मेरी ऐसी बातें सुनकर बाबा जी घबरा गए। आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगे, भगवान के लिए मेरे साथ इतना बड़ा जुर्म मत करना। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। फिर उस आदमी ने जो कुछ भी हमें बताया वह बहुत ही दुख की बात थी। वह आदमी हमारे गांव का नहीं था, बल्कि वह दूसरे गांव से आया था। उसके माँ बाप की किसी बीमारी की वजह से मर गए थे और उसकी ज़मीन जायदाद उसके चाचा और बड़े पापा ने हड़प लिए थे। उस लड़के के पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था। वह अकेले रह रहा था। वह जगह जगह मारा मारा फिर रहा था और फिर इस तरह हमारे गांव में आ गया। यहाँ भी लोगों ने उसे 2 वक्त की रोटी देने के बाद अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे। वह सर छुपाने की तलाश में इस कुएं तक जा पहुंचा और वहां रहने लगा, मगर उसे अपना पेट पालने के लिए कुछ करने की ज़रूरत थी, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। वह वहाँ से खाने पीने का इंतज़ाम करता। वह लड़का एक हकीम ख़ानदान से था। उसके बाप दादा बहुत ही बड़े और मशहूर हकीम थे। उसने लोगों को पहले ही अपनी दवाई देकर कमाना चाहा, मगर लोगों ने इसकी कोई भी खास तवज्जो नहीं की। तब उसने सोचा कि क्यों ना इस गांव के कुएं के बारे में यह बात उड़ा दे कि जो भी 5 औरत कुएं में उतरेगी वह माँ बन जाएगी। और फिर इसको करामात कहकर लोगों को अपनी तरफ ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। और फिर वही हुआ। उसने पूरे गांव में मशहूर कर दिया कि इस कुआं पर भगवान का आशीर्वाद है और जो औरत इसमें डुबकी लगाएगी वह प्रेग्नेंट हो जाएगी। जब कोई औरत कुएं में डुबकी लगाने आती तो यह उसे अपने हाथ से बनी हुई दवाई खाने के लिए देता, उस औरत को दे देता और उनसे 200 रुपये ले लेता। उस दवाई में जड़ी बूटी थी जिससे औरत के अंदर की तमाम बीमारियां खत्म हो जाती और उसके शरीर की सारी बीमारियों का इलाज हो जाता। इंसान तो प्रार्थना कर सकता है, दुआ कर सकता है, लेकिन असर तो भगवान ने करना होता है। फिर बाबा जी के हाथ में भगवान ने करामात रख दी थी। वह जिन औरतों को वह जड़ी बूटी वाली दवाई देता उसके यहाँ संतान हो जाती और लोग यही समझते रहे कि इस कुएं का कोई करिश्मा है। अब वह लोगों को भी बाबा जी के पास आने लगे थे, जो हकीम का नाम सुनकर कभी नहीं आते थे। इस तरह से मेहनत कर कर बाबा जी अपना गुजारा कर रहे थे। उनसे बहुत ही औरतों की मदद की थी। जब उनकी सारी बातें सुनी तो उनसे बोली, बाबा जी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपका राज राज ही रखेंगे। आपका यह राज कभी कोई नहीं जान सकेगा। उसने हमारा शुक्र अदा किया और हम दोनों सहेलियाँ वहाँ से वापस घर आ गए थे। उस आदमी की वजह से मेरी भाभी भी तलाक से बच गई। 9 महीने बाद मेरी भाभी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। आज मेरा घर किसी भी स्वर्ग से कम नहीं है। अब तो मैं हर औरत को यही कहूँगी कि दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत है। यह एक काल्पनिक कहानी है, इससे मेरा किसी के दिल को कोई भी ठेस पहुँचाने का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक एंड शेयर कीजिए। इसी तरह से और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए, दूसरों को खुशियाँ बांटते रहिए, आप भी हमेशा खुश रहिए।